हेलो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर अपने अजय क्लासेस गाजीपुर सिटी चैनल में उपस्थित हुआ हूँ। लंबे वक्त के बाद हम लोगों ने वीडियो बनाना फिर से शुरू करने का फैसला किया है। तो आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा चैनल एक विस्तृत चैनल, जिसको आप लोग बहुत ही प्यार देते थे, जिससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा था और जिस वीडियो का आपको इंतज़ार था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे लिखा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल करके भी बोला कि सर, हम लोग के एग्ज़ाम करीब आ चुके हैं और आपने अपना वीडियो बनाना बंद कर दिया है। तो मैं उन बच्चों के रिक्वेस्ट को सुना और उसके बाद मैंने फिर से ये तय किया है कि अपने इस प्यार भरे चैनल को, और जिसमें ज्ञान की सीमाएं ही नहीं, जिसमें ज्ञान अथाह है, जो भरा हुआ है और जिसमें बहुत सारे दिल जुड़े हुए हैं, इन सब के लिए मुझे काम करना है। फिर से मैं अपने चैनल अजय क्लासेस गाजीपुर से जुड़ा हुआ हूं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आज मैं बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, यानी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ जहाँ भी इंग्लिश पूछा जाता है, उस लेवल का इंग्लिश मैं आपको बताऊंगा। अतः ये जानना जरूरी आपके लिए है कि आपको एनडीए में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, एसएसआर में जाना है, डबल ए को क्वालिफाई करना है या एसएससी में आना है, इन तमाम तरह की परीक्षाओं में, या टेट की तैयारी करना है, इन तमाम तरह के परीक्षाओं के लेवल का मैं इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, खूब शेयर करिएगा और लोगों से बताइएगा कि फिर से मुर्शिद सर ने अपना क्लास अपने अजय क्लासेस गाजीपुर सिटी में शुरू किया है। इसी गुजारिश के साथ मैं एक बार फिर आपसे उपस्थित हूँगा और आपसे ये इतना विनती करता हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, इतनी गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को फिर से आप देखना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो प्यारे बच्चों, आइए हम आपको बताते हैं ग्रामर के बारे में। इंग्लिश का ग्रामर हो या वो चाहे हिंदी का ग्रामर हो, ग्रामर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके तमाम कंपटीशन की प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्रामर से आपको जितना सारा प्रश्न है सब ग्रामर से बनेगा। अब आप समझिए, ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं कि सर मुझे तमाम कंपटीशन परीक्षाओं में देता हूं, तो अक्सर करके स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर परीक्षा में जो है क्वेश्चन तो ज़्यादातर जो है हमारा लिटरेचर पार्ट नहीं होता बल्कि ग्रामर पार्ट होता है। लिटरेचर पार्ट भी ऐसा नहीं कि लिटरेचर पार्ट कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है। लिटरेचर पार्ट जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, इन तमाम जो सिलेबस के परीक्षा होते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए हिंदी का, जैसे ये इंग्लिश का अगर आप प्रवक्ता के परीक्षा देंगे या आप जो है एलटी ग्रेड के परीक्षा देंगे, उसमें जो है सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो वनडे टाइप के क्वेश्चन पे ये परीक्षाएं होती हैं, उसमें तो निश्चित रूप से जो है 15 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर इस तरह के क्वेश्चन जो है रखे जाते हैं। उन शॉर्ट टाइम में और इस शॉर्ट पेपर में क्वेश्चन को जो है जिस तरह से डिवाइड किया जाता है और उसको पूरा बनाकर, अब जैसे मान लीजिए कि अगर एयरफोर्स का क्वेश्चन है तो वो 70 नंबर का जो है क्वेश्चन बनेगा, उसमें मैथ भी होगा, उसमें फिजिक्स भी होगा और उसमें इंग्लिश होगा। तो आप समझिए इस तरह से कि इंग्लिश से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, यानी इसमें जो है हमारा व्याकरण जो है कितना इस पेपर में इन्वॉल्व होगा, ये हमें जानना जरूरी है। आप समझिए, कोई भी बच्चा अब ये उम्मीद नाउम्मीद न हो, ये जान ले कि ग्रामर को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी भाषा बगैर ग्रामर के नहीं है। अगर भाषा को जानना है तो भाषा के अंदर कितने जो है उसके सरल और कितने जटिल चीज़ें हैं, इसको समझना है और इसको समझने के लिए हमें उसका ग्रामर समझना होगा। अब जैसे मान लीजिए इंग्लिश है तो इसके अंदर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो है आप पूरा जो है आपको पढ़ना पड़ेगा नाउन, प्रोनाउन। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब उसके बाद आपको जो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है एडजेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बाद आपको एडवर्ब पढ़ना पड़ेगा।
इस तरह से जो है आपको एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, अब इस तरह से जानना ये है कि नाउन का किस तरह से इस्तेमाल होता है सेंटेंस के अंदर, या फिर हम उसको सब्जेक्ट पार्ट में कैसे लाएंगे, उसको जो है हम उसको वर्ब में कैसे ले जाएंगे। इन तमाम बातों को हमें सीखने के लिए हमें ग्रामर के अच्छी तरह से जानना होगा। अब जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं जानेंगे कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड जो है नाउन है, कौन सा वर्ड वर्ब है, अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं समझ में आएगा। फिर उसी के आधार पे जो है आपको हेल्पिंग वर्ब को लगाना होता है, किस तरह से सेंटेंस के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि भाई चलो बता दो कि काऊ है तो उसका ऑक्स क्या है, ऑक्स और काऊ में फ़र्क है, अब उसमें जेंडर का मामला आ जाएगा। तो ये जेंडर कैसे है भाई, जो हिंदी में आप लिंग पढ़ते हैं तो उसमें जो है एक मैस्कुलिन होता है, फेमिनाइन होता है, न्यूटर होता है, कॉमन होता है। इन तमाम बातों को सीखने के लिए आपको ग्रामर के अंदर ही आना पड़ेगा और इन्हीं सभी से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जब ये आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, यानी आपको ये पूर्ण ज्ञान हो। जैसे मान लीजिए अब ये एम्यूज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एम्यूज, तो एम्यूज क्या एम्यूजमेंट बन जाता है, एम्यूजमेंट बना। अब ये देखिए ये वर्ब है और ये क्या है, और ये नाउन है, बना कि नहीं बना। तो इस तरह से हम वर्ड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब जैसे अब और समझ लीजिए, अगर यहाँ लिखा हुआ है चाइल्डहुड, क्या लिखा हुआ है, चाइल्डहुड, तो अब चाइल्ड मतलब बच्चा होता है और बच्चे के अंदर क्या पाया जाता है, बचपना पाया जाता है, ठीक ना। तो चाइल्डहुड मीन्स बचपन, क्या होगा, बचपन, यानी उसके जो अंदर जो बचपना है उसको हम चाइल्डहुड कहेंगे। तो ये सब बातें समझने के लिए हमें ग्रामर के इम्पोर्टेंस को समझना होगा। फिर जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, यानी इसके काइंड्स को पढ़ेंगे, इसका यूज़ पढ़ेंगे, इसके अंदर एरर्स कितने होते हैं, यानी इसी पे जो है हमें हमारे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि कॉमन एरर्स बताना होता है, कि पार्ट वाइज बताना होता है। जैसे पार्ट ए में गलती है या पार्ट बी में है रॉन्ग या पार्ट सी में है या पार्ट डी में है, नो एरर करके आपको पार्ट वाइज जो है एनडीए के तमाम परीक्षाओं का आप सिलेबस उठा के देखिएगा, उस पेपर में आपको जो है कॉमन एरर्स जो है पार्ट वाइज देगा। या इसी तरह से जो है आपको ये जो और तमाम बड़े परीक्षा जो एसएससी में भी आपको जो इसी तरह से देगा। तो आपको कॉमन एरर्स जानने के लिए तो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस को समझना होगा, यानी ग्रामर के जो इनिशियल पॉइंट है, एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु को आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़िए। निश्चित रूप से इस बार जो मैं चैनल लेकर आया हूं, ये कंपटीशन के लिए ही लाया हूं, उन बच्चों के लिए लाया हूं जो ये कहते हैं कि सर मुझे इंग्लिश समझना नहीं आता, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी सर, बट आई गिव यू बिलीफ। मैं आपको विश्वास देता हूं, मैं आपको भरोसा देता हूं कि आप मुझसे जुड़िए, मैं आपको एक मजबूत ग्रामर का जो है स्टूडेंट बनाऊंगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि ठीक कॉमन एरर्स की तो बात मैंने किया, ठीक इसी तरह से जो है आपके इस ग्रामर में एक बड़ा पार्ट है जिसको आप बगैर याद किए आप आगे जा नहीं सकते हैं, एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स तो आपको याद करना होगा और किसी भी तरह से अब इसको जो है डे टू डे आप 10 मीनिंग याद करिए या 15 मीनिंग याद करिए, या अपने मित्रों के बीच जो है शेयर करिए, लिखिए, समझिए, तो आपको एंटोनिम्स भी सीख जाएंगे आप। और एंटोनिम्स का आसान तरीका भी मैं बताऊंगा, जिस तरह से प्रीफिक्स है, सफिक्स है, कुछ वर्ड पीछे जुड़ते हैं, कुछ वर्ड आगे जुड़ते हैं, तो उससे भी हम एंटोनिम्स बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, उसी के आधार पर हम सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स को भी हमें पढ़ना होगा, इडियम्स फ्रेज को पढ़ना होगा, तो और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को पढ़ना होगा। ये तमाम बातें आपसे आपके कंपटीशन में पूछा जाता है, और आप जब तक इन चीज़ों को सीखेंगे नहीं, इससे लगेंगे नहीं, इसको लर्न नहीं करेंगे, अपने किसी उस्ताद से पूछेंगे नहीं, तब तक आपको ये तमाम बातें सीखने को और समझने में कठिनाई होगी। लेकिन एक बात और जान लीजिए, अगर जिद है इंसान का, अब आप समझ लीजिए कि दशरथ माझी ने पहाड़ का रास्ता सीना चीर दिया और रास्ता बना दिया। आप समझ लीजिए बछेंद्री पाल को देखिए, ये तमाम इतिहास में के पन्नों में दर्ज एक मौका है जो आप पढ़ सकते हैं।
ठीक उसी तरह से मैं आपको और बताऊंगा आगे चलते हुए कि आपके कंपटीशन में और आपसे आपके ग्रामर से संबंधित क्या पूछ सकता है। जेंडर पूछ सकता है आपसे, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर उसके बाद जो है एक्टिव पैसिव से वॉइस से पूछ सकता है। ट्रांसलेशंस में क्या पूछ सकता है, आपको बड़े बड़े ट्रांसलेशन जो इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में देता है कि आधुनिक भारत का इतिहास बड़ा ही मतलब जो विस्तृत था, तो इस तरह की बातें जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे ट्रांसलेशन के माध्यम में, ट्रांसलेशन से रिलेटिव जो है रिलेवेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाएंगे कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा वर्ब, जैसे 2 and 2 makes 4 भी होता है और 2 and 2 make 4 भी होता है। तो इन बातों को आपको अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इन बातों को समझना होगा। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन इसके साथ को समझना होगा कि हमें कब सिंगुलर वर्ब लाना है, कब प्लूरल वर्ब लाना है। और ये जब आप समझ लेंगे तो सेंटेंस चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कितना भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, आप टेक्स्ट लिखे हुए हो उस टेक्स्ट को आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि कहाँ यहाँ पे इस टेक्स्ट में कहाँ गलतियाँ हैं, किस तरह से। इस पे भी अब एक रीअरेंज करने की बात आती है। जब क्लास 10th में आपको रीअरेंज, जम्बलिंग सेंटेंस को, जो ऐसे बिखरे हुए सेंटेंस होते हैं, उन सभी बिखरे हुए सेंटेंस को आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक। लेकिन उसको जो है PQRS के माध्यम से आपसे पूछता है आपके कंपटीशन में। आप देखते कहते अरे हई का बा, इतना बड़ा बड़ा चीज़ कैसे दे ले बा, हमके तो समझे में ना आई, डर लगा था। आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आप जितना जल्दी उस सेंटेंस के सेंस को समझेंगे, एक एक पार्ट को, A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, D पार्ट को आप अच्छी तरह से पढ़िए। जैसे ही आपको उस समझ में आएगा उसका सेंस, वैसे ही आप जान जाएंगे कि सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद तो हो गया। ये बात आपके लिए अब आप कहेंगे सर मुझे वो टेक्स्ट समझ में नहीं आता है, तो प्यारे बच्चों आपसे गुजारिश करूँगा कि आप छोटे छोटे बच्चों की किताबों को पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए, इंग्लिश पेपर पढ़िए, न्यूज़ चैनल देखिए और इंग्लिश का जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये तमाम पेपर को पढ़िए, इंग्लिश में क्वेश्चन को, किताबों को समझिए। तो अब इसी के रिलेटेड में आपसे नरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीपोजिशन तो बिल्कुल हार्ड है, इसको भी समझना होगा, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ जो है एक मेरा ये इंट्रोडक्शन है आपसे कि आप मेरे इस चैनल को देखिएगा और निश्चित रूप से आपको जो है क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगे। और अपना रिस्पांस भी मुझे दीजिएगा कि सर आपने जो बताया है वाकई में। और एक मैं गुजारिश और करूंगा कि आप आज ही से जो है वोकैबुलरी को लर्निंग करना शुरू कर दिए। जितना भी वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग होगा उतने ही जल्दी से आप सेंटेंस को समझने लगेंगे, टेक्स्ट को आप समझ। जैसे ही आपको अंग्रेजी समझ में आने लगेगी वैसे ही आपका डेवलपमेंट होने लगेगा। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपनी बेपनाह मोहब्बत की उपस्थिति बनाए रखिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने आज की इस क्लास को बंद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।